औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं जो हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं और उनमें खुसूसन जो एस्ट्रोजन रिलेटेड प्रिपरेशंस होती हैं जो मुख्तलिफ हार्मोन से मिलकर बनती हैं और जो ख़वातीन के जो मंथली साइकिल के मसाइल हैं उनके हवाले से जो इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं। आज बात करते हैं एक कम्बिनेशन ड्रग की जिसमें मिथाइल एस्ट्रिनोलोन और मिथाइल एस्ट्राडायोल कम्बिनेशन में पाया जाता है और ये जो है बुनियादी तौर पर एक एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग है जो कि एक्ट करती है एस्ट्राडायोल 17 स्टीरॉयड्स जो है उनके रिसेप्टर्स पर। और इसका बुनियादी काम जो है दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो और जो एंडोमेट्रियम है वायरस का उसको इंटैक्ट रखने में, और जो फंक्शनल ब्लीडिंग है या जो कि नॉर्मल रेगुलर ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल रखने में ये अहम किरदार अदा करती है। अब जब ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं तो उनमें अक्सर औकात जो है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो अक्सर औकात इम्बैलेंस आ जाता है और इस वजह से जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। खुसूसन उन ख़वातीन में जो कि मीनोपॉज के करीब पहुंचती हैं या उनका मीनोपॉज होने वाला होता है और जो पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उनमें अक्सर औकात जो है तो यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो अक्सर औकात इर्रेगुलर हो जाती है और कभी कभार जो है तो ज़्यादा आती है, कभी कभार महीनों तक नहीं होती। सो इस सूरत में जो है तो इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल वो अक्सर औकात किया जाता है ताकि इस ब्लीडिंग को रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन जब भी ये कम्बिनेशन जो है आपके मुस्तनद डॉक्टर, मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा कोई तजवीज़ ना करे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता जो यूट्राइन कैविटी है और उसकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, अगर खुदा न ख्वास्ता एंडोमेट्रियल लाइनिंग या सर्विक्स में कोई भी किसी भी किस्म का मेटाप्लेजिया या कैंसर होने के अलामात जो बाद में होते हैं और अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कराते हैं तो उससे आपके कैंसर के जो मसाइल हैं वो बढ़ भी सकते हैं। खुसूसन उन ख़वातीन में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है सर्विक्स कैंसर की या यूट्रस के कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की, सो वो इस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कराते वक्त अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स होती हैं और इन हार्मोनल पिल्स का अक्सर औकात जो है तो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, ये अक्सर औकात उन पे जाके एक्ट करती हैं और उनके साथ इन इंटरेक्शन आके उनकी जो एक्टिविटी है उनको कम करके और आपके जो ट्यूमर्स होते हैं सो वो प्रो ऑन्कोजेंस यानी वो जो मवाद प्रोड्यूस होता है वो प्रो ऑन्कोजेनिक होता है और आपके ट्यूमर्स जो हैं उनके बढ़ने का खदशा होता है। सो जिनमें सर्वाइकल ट्यूमर्स या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया है वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। सो इसके इस्तेमाल के लिए आपके डॉक्टर को ये जानना ज़रूरी है कि आपका यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो नॉर्मल है, एंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल है और यूट्राइन कैविटी जो है वो क्लियर है और किसी किस्म की प्रेगनेंसी नहीं है। बाज़ औक़ात इसको एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ये दवाई अगर इस्तेमाल की जाए तो इससे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं और वहाँ पर जो है तो अक्सर औकात जो एग या ओव्यूलेटेड ओवम जो है उसकी इम्प्लांटेशन वो नहीं होती और इस वजह से इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। सो इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन इसको बतौर जारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी डोज जो है वो फिर आपको लंबे अरसे तक लेनी पड़ती है और इस कम्बिनेशन की डोज अगर आप लंबे अरसे तक लेंगे तो आप में यूट्रस के मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स और मुख्तलिफ किस्म के गायनेकोलॉजिकल और इश्यूज जो होते हैं उनके बढ़ने का अंदेशा होता है। जो ख़वातीन ऑलरेडी ओरल कंट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही हैं उसके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये जो है एस्ट्रोजन प्रिपरेशंस हैं और अक्सर प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस के साथ जब इनको इस्तेमाल कराया जाता है सो इन दोनों की जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ किस्म की और दवाइयाँ, जिस तरह के कुछ लोग अगर वारफरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या एंटी कन्वल्सेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या मॉर्बिडली ओबीज लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं दवाइयाँ शुगर ब्लड प्रेशर की, तो वो इस दवाई का इस्तेमाल करते हुए अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें फ्लशिंग होना, इस दवाई का या इस हार्मोन के साथ उनको फ्लशिंग हो सकती है, उनको मतली उल्टी आ सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है और उसके साथ जो है उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और खुदा न खास्ता कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो इसको इस्तेमाल करें वो ख़वातीन तो उनमें जो है तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है और जिन लोगों में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के मसाइल हैं वो बढ़ के एंडोमेट्रियल कैंसर का भी
शिकार हो सकते हैं। सो ये दवाई जो है अपने एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और खुसूसन उन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें ये इंडिकेटेड हो। और एज सेल्फ मेडिकेशन इस दवाई का इस्तेमाल जो है, चूंकि हार्मोन है, वो कतअन ममनू है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इस कम्बिनेशन ड्रग के हवाले से या जो मैंने हार्मोन्स का जिक्र किया, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो आप यकीनन ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। और साथ ही साथ लाइक दबाना ना भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।